इस चैनल पे अब आगे वीडियोस आते रहेंगे। अपन 11th के वीडियो से स्टार्ट करेंगे, 11th के चैप्टर्स, देन 12th। ओके, तो आज फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर, जो कि लोगों को बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लगता है, उसी को आज स्टार्ट करेंगे। वेक्टर। वेक्टर, ठीक है। तो वेक्टर अपने को थोड़ा आइडिया है फिजिकल क्वांटिटी का। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होते हैं? तो द क्वांटिटी विच कैन मेजर्ड। तो एग्जांपल में जैसे होते थे वेलोसिटी, मास, एक्सेलरेशन, लेंथ, दिस इज द फिजिकल क्वांटिटी। फिर अपन ने फिजिकल क्वांटिटी को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया था। वन इज फंडामेंटल, अनदर इज डिराइव्ड। ओके, बट अपन आज फिजिकल क्वांटिटी को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी को दो पार्ट में ब्रॉडली क्लासिफाई किया करेंगे अपन। वन इज वेक्टर एंड अदर इज स्केलर। स्केलर क्वांटिटी, ओके। तो वन इज वेक्टर एंड अदर इज स्केलर। तो अपन बात करते हैं वेक्टर की। वेक्टर, तो वेक्टर इससे पहले मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मान लो कहीं पे ऐसे कोई होटल वगैरह या फिर कहीं पे ऐसे गए रेस्टोरेंट वगैरह में, तो वहाँ पे डोर होता है, उस पर इस तरह से लिखा रहता है आइदर पुश और पुल। ओके, तो मान लो यहाँ पे तुम जाते हो, तो यहाँ पे गए, उसके बाद अपने को ये आइडिया तो आ जाता है कि अपने को इस पर फोर्स लगाना है। ओके, तो फोर्स लगाना है, तो फिर माइंड में ये क्वेश्चन मार्क आता है कि ओके, फोर्स लगाना है बट इन विच डायरेक्शन। यहाँ पे माइंड में क्वेश्चन मार्क आता है डायरेक्शन। ओके, इन विच डायरेक्शन मीन्स इसको अंदर की तरफ फोर्स लगाना है या बाहर की तरफ। ठीक है, यहाँ पे ये क्वेश्चन था। और ऐसे मान लो कि तुम्हें एक यहाँ पे घड़ी देखनी है। ओके, लेट्स टाइम। तो यहाँ पे जो टाइम होगा उसमें टाइम को अपन क्या बोलेंगे, 3 o'clock हो रहा है। तो उसमें अपन ऐसे कुछ क्वेश्चन मार्क नहीं आ रहा है डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में। ओके, तो यहाँ पे जो क्लासीफाई कर रहे हैं अपन फिजिकल क्वांटिटी को ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन का रिक्वायरमेंट है और डायरेक्शन का रिक्वायरमेंट नहीं है। तो वो यहाँ पे जो फोर्स था उसमें डायरेक्शन का रिक्वायरमेंट पड़ रहा था, और दूसरे में जो टाइम था यहाँ पे डायरेक्शन का रिक्वायरमेंट नहीं हुआ। यहाँ पे फोर्स डायरेक्शन का रिक्वायरमेंट हो रहा था और टाइम में डायरेक्शन का रिक्वायरमेंट नहीं हुआ। तो यहाँ पे फोर्स एक अलग कैटेगरी में आ गया और टाइम अलग कैटेगरी में। तो जिन फिजिकल क्वांटिटी के लिए डिफाइंड करने के लिए अपने को डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है, डायरेक्शन की ज़रूरत होती है, उसे बोलते हैं वेक्टर। और जिसे डिफाइंड करने के लिए डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती, उसे बोलते हैं स्केलर। ओके, तो वेक्टर मीन्स डायरेक्शन। ओके, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी के लिए अपने को डायरेक्शन की ज़रूरत होगी। ओके ना, पहले अपन बात कर लेते हैं थोड़ा सा स्केलर क्वांटिटी क्या होता है। स्केलर क्या होता है? तो स्केलर जिसको डिफाइन करने के लिए डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। तो द फिजिकल
quantity which have only magnitude ओके। जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें, जो लोगों को कंफ्यूज करता है और पता नहीं होता है, वो है कि जो स्केलर है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। मतलब इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, ओके। तो स्केलर के जो एग्जांपल हैं वो है, यहाँ पे एग्जांपल है स्केलर क्वांटिटी के, डिस्टेंस, टाइम, ओके, स्पीड, नो। जो फिजिकल क्वांटिटी यहाँ पे नेगेटिव हो रहा है, स्केलर क्वांटिटी में जो नेगेटिव है उसके एग्जांपल है, जैसे कि अपन बात करते हैं टेम्परेचर में, कि जो टेम्परेचर हुआ है, टेम्परेचर कभी कभी अपन ऐसे बोलते हैं ना -2 डिग्री सेंटीग्रेड है और -4 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो यहाँ पे ये क्वांटिटी नेगेटिव की हो गई है, ओके। नेक्स्ट है, यहाँ तक साथ में नोट डाउन करते चलना है। नेक्स्ट है वेक्टर। तो द फिजिकल क्वांटिटी, यहाँ पे डायरेक्शन का रिक्वायरमेंट होगा, तो यहाँ पे लिखते हैं द फिजिकल क्वांटिटी which have magnitude as well as direction and important है यहाँ पे, and follow triangle of vector addition। triangle law of vector addition। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होने से क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर नहीं कहलाएगी, उसे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन मीन्स ट्रायंगल लॉ को फॉलो करना पड़ेगा। एग्जांपल है इसके, एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, etc। यहाँ पे जैसे कि स्केलर में जो मैग्नीट्यूड हो रहा था वो नेगेटिव हो जाता था, लेकिन यहाँ पे जो वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड होगा वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। तो नोट करके इस पॉइंट को लिख लो, नोट द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्वांटिटी कैन नेवर बी नेगेटिव। ओके, तो लिख देते हैं द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्वांटिटी कैन नेवर बी नेगेटिव। ओके, अभी ये थोड़ा आगे अपन बात करेंगे कि नेगेटिव कैसे हो सकता है और कैसे नहीं हो सकता। ओके, तो अपन वेक्टर के बारे में पढ़े कि इसको डिफाइन करने के लिए मतलब मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन रिक्वायरमेंट पड़ता है, और ये जो सिर्फ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हो वो वेक्टर नहीं होगा, वेक्टर के लॉ को भी फॉलो करना पड़ेगा। तो अपन बात करते हैं कि रिप्रेजेंट कैसे करेंगे वेक्टर को, किस तरह से रिप्रेजेंटेशन होगा। तो नेक्स्ट हेडिंग है
रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, ओके, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। तो ज्योमेट्रिकली vector is represented by an arrow. The vector is represented by an arrow, okay। तो ज्योमेट्रिकली वेक्टर को एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये एरो है, तीर, ओके। तो यहाँ पे तीर से रिप्रेजेंट करें एरो। तो इसके पास क्या क्या होगा वो देख लेते हैं। एरो के पास क्या क्या हो सकता है। एक तो हेड होगा, एरो जहाँ पे लगा हुआ है वो हेड कहलाएगा, और पीछे टेल, और इसका एक लेंथ होगा, कुछ ना कुछ लेंथ होगा, और कुछ ना कुछ एंगल बना रहा होगा किसी एक स्पेसिफिक एक्सिस से। यहाँ पे अगर बोले तो हॉरिजॉन्टल से, वर्टिकल से कहीं से कुछ एक एंगल भी इसके पास होता है, ठीक है। तो एरो के पास क्या क्या होता है। एरो हैव हेड, टेल, लेंथ एंड एंगल, ओके। एरो हैव हेड, टेल, लेंथ एंड एंगल। तो हेड और टेल का क्या यूज है। तो हेड एंड टेल आर यूज्ड टू गिव नेम ऑफ वेक्टर। किसी भी वेक्टर का नेम देने के लिए, जैसे ये मान लो यहाँ पे वेक्टर ए टेल ए और हेड बी है, तो ए बी वेक्टर मतलब हेड और टेल का यूज होगा, ओके। नेक्स्ट है जो लेंथ है, तो लेंथ किस लिए यूज होगा। टू गिव मैग्नीट्यूड, लेंथ टू गिव मैग्नीट्यूड, ओके। लेंथ मैग्नीट्यूड के लिए। तो एंगल किस लिए। एंगल जो है वो डायरेक्शन के लिए। तो अपन एरो के पास इतनी सफिशिएंट चीज़ें हैं कि अपन हर एक रिक्वायरमेंट जो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए चाहिए था, एंगल चाहिए था, मैग्नीट्यूड चाहिए था, डायरेक्शन, सब यहाँ पे आ गया। अब अपन थोड़ा सा जो नेमिंग है, मैग्नीट्यूड है, उसको अलग अलग तरीके से थोड़ा देखते हैं कि नेमिंग का क्या यहाँ पे हो रहा है। देखो नेक्स्ट है, देखो नेमिंग ऑफ अ वेक्टर सिम्बॉलिकली। सिंबल के तरीके से अपन जैसे कि कैसे सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे उस तरह से। एरो क्या था, ये क्या था, ग्राफिकल मेथड था, मतलब ज्योमेट्रिकल मतलब ये ग्राफिकल मेथड था रिप्रेजेंट करने का। और सिम्बॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो जैसे मान लो वेक्टर को जो रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है कि कोई लेटर है, उसके ऊपर में एरो लगा दो या फिर बोल्ड लेटर से लिखो। तो यहाँ पे पहले नोट डाउन कर लो, लेटर विथ एरो साइन और बोल्ड लेटर ओके। एग्जांपल में जैसे यहाँ पे ए वेक्टर, ए बी वेक्टर, ओके, हेड और टेल वो वाला एरो का है। या फिर इसको एनसीईआरटी में जनरली ऐसे रिप्रेजेंट किया हुआ, इसको बोल्ड कर दो थोड़ा, ए वेक्टर हो गया। और ये एनसीईआरटी में रिप्रेजेंटेशन ऐसे ही है बोल्ड लेटर से। तो ये ए बी वेक्टर हो गया,
ओके। नेक्स्ट, ये तो रिप्रेजेंटेशन था, नेम कैसे करेंगे वेक्टर को किस तरह से। नेक्स्ट है मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे सिंबल से। तो एक सिंपल लेटर लिख दो, सिंपल लेटर से लिखो, या फिर जो वेक्टर का फॉर्म है उसको अंडर मॉडुलस लिखो। बाय सिंपल लेटर मतलब जैसे कि सिर्फ मैंने ए लिखा, ये क्या इम्प्लाइज कर रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। ओके। या फिर इसको क्या तरीका था लिखने का, मैग्नीट्यूड, ये भी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। ओके, आई थिंक गॉट इट। वेक्टर ए वी का मैग्नीट्यूड है ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी। ओके। अपन बात करते हैं, मैग्नीट्यूड हो गया, नेमिंग हो गया। अब बात करते हैं कि डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर का डायरेक्शन कैसे बताएंगे। बहुत तरीके होते हैं, उनमें से अपन एक एक करके देखते हैं सबको। तो यहाँ पे लिख लो, डायरेक्शन कैन बी गिवन बाय वन ऑफ द फॉलोइंग वे। फर्स्ट इज बाय पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ओके, पॉजिटिव और नेगेटिव से। जब चीज़ें 1D में हो रहा हो, जैसे अपन पढ़ेंगे आगे कि मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, तो डिस्प्लेसमेंट को पॉजिटिव से भी रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर उल्टा डायरेक्शन में गया तो उसको नेगेटिव से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, तो इन 1D मतलब 1 डायमेंशन, डायरेक्शन कैन बी गिवन बाय पॉजिटिव और नेगेटिव साइन। ठीक है, जैसे मान लो डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल में डिस्प्लेसमेंट अगर पार्टिकल यहाँ से मान लो राइट साइड गया, इस डायरेक्शन में गया, तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, ऐसे मान लो यहाँ पे 0 था और 5 पे चला गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, +5 मीटर। तो यहाँ पे पॉजिटिव क्या होता रहा, डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड कितना है, 5। अब जैसे यहाँ पे मान लो कि पहले कुछ 0 पे था और इधर चला गया, इस डायरेक्शन में चला गया, मतलब ये इनिशियल पॉइंट था और ये फाइनल पॉइंट है। तो अपन ने राइट साइड को पॉजिटिव लिया है, तो लेफ्ट साइड क्या होगा, नेगेटिव। अब मान लो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट लिखा हुआ -5 मीटर, तो ये माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डायरेक्शन। ओके, मैग्नीट्यूड कितना, 5 मीटर ये। तो 1D में ये कर सकते हैं सिर्फ, बाकी जगह नहीं कर सकते हैं। दूसरा है बाय जोग्राफिकल डायरेक्शन, बाय सेकेंड है बाय जोग्राफिकल डायरेक्शन। जोग्राफिकल डायरेक्शन में अपने को पता है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ऐसा होता है, तो इसके हेल्प से भी अपन डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे जो ऊपर होता है नॉर्थ, नीचे साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। ओके, तो यहाँ पे जैसे मान लो कोई वेक्टर है जो इस डायरेक्शन में पॉइंट आउट कर रहा है, यहाँ पे मान लो यहाँ से जो ये एंगल बना रहा है
वो बना रहा है 45 डिग्री। तो अपन इसको क्या बोलेंगे, इसका जो डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन के लिए अपन बात करेंगे 45 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ठीक है, नॉर्थ ऑफ ईस्ट। तो यहाँ पे 45 डिग्री पढ़ेंगे कैसे इसको, 45 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, 45 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। नॉर्थ ऑफ ईस्ट का आने का मतलब क्या हुआ कि नॉर्थ के तरफ एन मतलब जो पहला लेटर लिखा रहेगा, ये मतलब है कि किस डायरेक्शन में अपन मेजरमेंट करें, किस डायरेक्शन में टर्न कर रहे हैं। और ये क्या बता रहा है दूसरा वाला कि रेफरेंस क्या है, रेफरेंस क्या है और किस डायरेक्शन में अपन टर्न कर रहे हैं, टर्निंग का डायरेक्शन है। ओके, 45 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। जैसे चलो एक और बताओ कि अगर ऐसे लिखा हुआ है, ये ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट और ये साउथ, ऐसे है एक वेक्टर जिसका डायरेक्शन यहाँ से दिया हुआ है 30 डिग्री। बताओ इसे क्या बोलेंगे। तो कहाँ से अपन ने मेजर किया है, वेस्ट से। किसके तरफ किया है, नॉर्थ के तरफ। तो 30 डिग्री एंगल तो लिख देंगे। किसके तरफ किया है, नॉर्थ की तरफ। कहाँ से, वेस्ट से। तो नॉर्थ ऑफ वेस्ट। ओके, चलो आई थिंक समझ में आ गया, नहीं देखा हो जब मान लो यहाँ पे ऐसे है, यहाँ से 60 डिग्री, तो क्या बोलेंगे इसके डायरेक्शन को, 60 डिग्री। कहाँ से, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट। तो 60 डिग्री कहाँ से लिया अपन ने, साउथ से। किसके तरफ, ईस्ट की तरफ, ईस्ट ऑफ साउथ। ओके, अपन ने 60 डिग्री एंगल साउथ से ईस्ट के डायरेक्शन में मेजर किया। तीसरा तरीका हो सकता है, जैसे दूसरा था कि बाय ज्योग्राफिकल डायरेक्शन, तीसरा था कि फ्रॉम पॉजिटिव एक्सिस। तीसरा हो सकता है फ्रॉम पॉजिटिव एक्सिस इन एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉक वाइज, इसी को बोलते हैं काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज ये इंपॉर्टेंट है, काउंटर क्लॉकवाइज मतलब क्लॉकवाइज का काउंटर, उल्टा, काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जैसे कि मान लो यहाँ पे सिर्फ तुमने बोल दिया ऐसे कोई वेक्टर है, ये वाई एक्सिस एक्स एक्सिस। अब यहाँ पे ऐसे बोल दिया कि कोई वेक्टर है जो 30 डिग्री एंगल बना रहा है। तो अगर तुम सिर्फ ऐसे बोल दिए कि ये वेक्टर 30 डिग्री एंगल बना रहा है और कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसे नहीं दे रहे हो, सिर्फ 30 डिग्री एंगल बोल रहे हो, थीटा अगर 30 डिग्री बोल रहे हो, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो थीटा है वो 30 डिग्री कहाँ से, फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमें अगर कुछ स्पेसिफाई नहीं किया हुआ हो तो अपन पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल लेते हैं। ओके, अब अपन बात करते हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो है एंगल बिटवीन वेक्टर। एंगल बिटवीन वेक्टर, एंगल बिटवीन वेक्टर्स। अब जैसे मान लो मैं पूछूं कि एंगल बिटवीन वेक्टर क्या है। मान लो दो गिवन वेक्टर है, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। ओके, और मैं ये एंगल दिया हूँ ऐसा, ये मान लो यहाँ पे ऐसे नहीं, ये एंगल में दिया हूँ थीटा है, ये वेक्टर बी है। दूसरा एंगल बिटवीन वेक्टर बताना है कि कितना होगा, ये दूसरा है, ऐसे वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, ये एंगल थीटा है। और तीसरा
दिल। तीसरा इस तरह से रखता हूँ कि ये ऐसे और ये बी वेक्टर, ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, ये एंगल थीटा। और फोर्थ है ये ए वेक्टर और ये ऐसे बी वेक्टर और ये एंगल थीटा। तो यहाँ पे बताना है कि एंगल बिटवीन वेक्टर क्या होगा। क्वेश्चन है, क्वेश्चन मान लीजिए तो एंगल फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ठीक है, तो इसे पहले थोड़ा सोचो, नेक्स्ट टाइम में नेक्स्ट क्लास में इसे डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये तुम लोग के लिए होमवर्क छोड़ देता हूँ। ओके, ठीक, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तो चलिए, थैंक यू।